नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का हमारा जो शब्द है उसका नाम है स्कूल। कोरोना काल में स्कूल जरूरी या जान? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि स्कूल में कोरोना के मामले आ रहे हैं, छात्र और शिक्षकों को भी कोरोना हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा की बात करें तो जींद और रेवाड़ी जिले में बड़ी तेजी के साथ स्कूलों में मामले बढ़े हैं। ऐसे में सरकार की कोरोना को लेकर तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री को कोरोना के केस मामूली लग रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, कोरोना काल में कैसे पढ़े, कोरोना काल में स्कूल जरूरी या जान? जान बची रहेगी तो ज्ञान फिर भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा के स्कूलों में कोरोना बम। अभिभावकों की टेंशन कैसे होगी कम? सरकार क्यों नहीं उठा रही कदम? शिक्षा मंत्री का भी बेतुका बयान। इतने बड़े क्षेत्र में हमारे पास 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना घटती है। कैसे हरियाणा में कोरोना होगा कम? जी हां, हरियाणा में कोरोना बम। यह कोरोना बम अब स्कूलों में फटने लगा है। जींद में एक दिन के अंदर 11 स्कूली छात्र और 8 शिक्षकों को कोरोना हो गया। 8 अध्यापक और 11 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। टोटल 66 केस आए हैं। इससे पहले रेवाड़ी जिले में 13 स्कूलों के 103 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं कई स्कूलों की रिपोर्ट आना बाकी है। और इसी कड़ी में जो भी स्कूल इस वक्त फंक्शनल हैं, उन स्कूलों के बच्चों के भी टेस्टिंग की जा रही है। तो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में ये कोरोना पॉजिटिव के जो केस आए हैं, और एक साथ 19 केस आना हमारे स्कूल में बहुत मतलब एक खतरे से खाली नहीं है। स्कूलों में कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार की चिंता बढ़ गई है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान आ रहा है। इतने बड़े क्षेत्र में हमारे पास 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना घटती है। तो विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कोरोना को लेकर स्कूलों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि झज्जर में, रेवाड़ी में स्कूली बच्चों को कोरोना सामने आ रहा है, कोरोना केसेस। तो जो दूसरी लहर जो बड़ी घातक रूप दिल्ली में चल रही है, वो कहीं एनसीआर के जिलों में ना आ जाए। हरियाणा से सटे हुए जो जिले हैं, इसको लेकर सरकार पूरा ध्यान रखे। हरियाणा में पहले कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब दिल्ली के साथ यहाँ भी कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हर दिन कोरोना के 2000 से ऊपर नए केस आ रहे हैं, तो अब राज्य में 2000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना की बीमारी लाइलाज है, ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। विनोद लांबा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। तो इसी मसले पर बात होगी, कोरोना काल में स्कूल जरूरी या अपनी जान जरूरी है। और सबसे बड़ा बात यह आ रही है, जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 14,000 स्कूल हैं, 1-2 घटनाएं हो जाती हैं। बड़ा सवाल है कि 1-2 घटनाएं उनके लिए, लेकिन उनके पास 14,000 स्कूल हैं। लेकिन जिसका बच्चा अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए उसको, तो उसका हो सकता है वो उसका इकलौता ही बच्चा होगा। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। चलिए रुक कर लेते हैं अपनी मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली जी हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। अमरदीप बराड़ रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। अमरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पिंकेश है हमारे साथ है, आपको बता दें रिटायर्ड डॉक्टर हैं ये पंचकुला सरकारी अस्पताल से। डॉक्टर पिंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेटली साहब, मेरा सवाल आपसे, 14,000 स्कूल, छोटे मोटे केस आते रहते हैं सर, ये सरकार की ये गंभीरता को दिखाता है सर? देखिए, शब्दों का फर्क है जयप्रकाश जी, शब्दों का फर्क है। छोटे मोटे बोल दीजिए या ये कह दीजिए कि मौजूदा परिस्थितियों के अंदर ऐसे हालात बनते रहते हैं। ऐसे हालात का मतलब ये है कि बच्चे जब ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो संशय है उसे दूर करने के लिए हमें स्कूल में जाना है, और बड़े बच्चे जो 9वीं क्लास से ऊपर और 12वीं क्लास के करीब जो बच्चे आते हैं, वो कह रहे हैं बार बार कि हम चाहते हैं कि जो हमारे मन में संशय है, जो हमारे डाउट हैं, वो अपने टीचर से जाकर दूर करें।
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार ने कदम उठाया कि एक एसओपी निर्धारित की जाए। उस एसओपी के तहत उन स्कूलों के अंदर अगर किसी के पास कोई संशय और विलिंगली कोई जाना चाहता है, जिसके अभिभावक ये कहते हो कि वो जा सकता है मेरा बच्चा स्कूल के अंदर, तो ऐसे बच्चों को अपने संशय दूर करने के लिए स्कूल में भेजा जा रहा है। रही बात कोरोना की, मैं मानता हूँ बड़ा गंभीर विषय है कि जहाँ टीचर भी इन्फेक्ट हुए हैं और स्टूडेंट भी इन्फेक्ट हुए हैं। स्टूडेंट और टीचर किन वजहों से इन्फेक्ट हुए हैं, क्या वो कहीं ना कहीं उनके अभिभावक जो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित होंगे उनसे इसका फैलाव हुआ, या कोई और वजह रही है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन जो नहीं, जेटली साहब ये समझना होगा ना, आप लोग कह रहे हैं कि देखिए आपने स्कूल खोले पूरे नियम के साथ, आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, जो बच्चे आना चाहें वो आ सकते हैं, अगर उनकी क्वारीज हैं वो जा सकते हैं, और शिक्षकों को भी हो सकता है आप शिफ्टों के हिसाब से रख रहे हैं कि 2 दिन को कुछ टीचर आएंगे, कुछ बावजूद उसके अगर शिक्षक और अगर छात्रों में होता है तो सर ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर नहीं माना जाएगा क्या? देखिए 2 बातें हैं इसके पीछे। मैं थोड़ा कुछ हद तक आपसे सहमत हूं कि जो एसओपी निर्धारित किया गया उस एसओपी के तहत जो टीचर और जो स्टूडेंट हैं, और टीचर और स्टूडेंट के भी जो अभिभावक हैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, टीचर्स की भी टेस्टिंग होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट स्कूल में पहुंच जाते हैं उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ये उसी का नतीजा है, क्योंकि जब टेस्टिंग करनी शुरू करी, लगभग 200 बच्चों की टेस्टिंग की गई, तो पता चला कि उसके अंदर बच्चे का काफी हद तक मतलब आपने जिस तरीके से कोट किया 8 से 10 बच्चे उसमें इन्फेक्ट पाए गए जो कोरोना पॉजिटिव थे, और इसी तरीके से 3 टीचर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये उस टेस्टिंग का ही नतीजा है। अगर वो टेस्ट नहीं किया होता तो बच्चों के अंदर सिम्टम इतनी आसानी से नजर नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहां ये चैलेंज रहा है, मैं मानता हूं, इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन दूसरी समस्या एक और भी है, वो समस्या ये है कि अभी स्कूल में जो रिजल्ट आए बच्चों के, वो इतने बेहतरीन रिजल्ट आए, तो स्कूल पूरे पैन इंडिया में सारे स्कूलों की बात बता रहा हूं कि उन्हें डाउट हुआ कि जो बच्चे ज्यादा मेहनत करते थे या जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी उनका भी रिजल्ट लगभग वही आ रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा कम लगाव रखते हैं शिक्षा के साथ उनका जो रिजल्ट आ रहा है। चलिए जेटली साहब, मैं कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आपसे और भी सवाल पूछूंगा। अमरदीप बराड़ साहब, आप मानते क्या स्कूलों को खोलने की जरूरत है? क्या आप मानते हैं कि सरकार जो कदम उठा रही है कोरोना से लड़ने के लिए वो सफिशिएंट है? जयप्रकाश जी, हमारे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी ने स्कूल खोलने के फैसले पर हरियाणा सरकार को चिताया था, लेकिन इन्होंने हमारी आवाज को अनसुना कर दिया, और आज इतनी तादाद में स्कूलों में कोरोना जो केस आए हैं, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। जब एक तरफ हमारा प्रशासन, हमारी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का कोरोना में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, तो ये किस बेस पर हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो उनके टेस्ट हुए हैं, जो वहां पे शिक्षक हैं उनके टेस्ट हुए हैं। इनके पास प्रशासन और स्वास्थ्य जो विभाग है हरियाणा का पूरी तरह विफल और फेल हो चुका है, और ये हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन बराड़ साहब, आपको नहीं लग रहा कि लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है? इसमें सियासत की जगह एहतियात बरतने की जरूरत है। जयप्रकाश जी, इतिहाद बरतने की जरूरत है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूल में आप भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, डॉक्टर साहब भी पढ़े हैं, जेपी जी भी पढ़े हैं। स्कूल के बच्चों को आप कितना समझा सकते हैं, कितना उनको बता सकते हैं, और स्कूल में हम कितना अलग रख सकते हैं बच्चों को? ये कह रहे हैं कि स्कूल में 15 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे। मुझे एक भी बीजेपी का नेता या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी बता दे कि इन्होंने स्कूल में जाकर चेक किया है भी एक क्लास में 15 ही बच्चे बैठे थे। ठीक है, मैं लौटूंगा। डॉक्टर पिंकेश, एक ये आपसे मैं एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ बराड़ साहब, ये क्योंकि एक मामला गंभीर है, अगर हम इसे सियासत से आरोप प्रत्यारोप से दूर देखें, क्योंकि ये गंभीर विषय है। क्या आप मानते हैं कि अभी स्कूल खोलने की जरूरत है? क्योंकि दिल्ली में देखिए कोरोना के मामले बढ़े थे, तो पहले ही सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया कि अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद रहेंगे। क्या जरूरत है हरियाणा में भी, क्योंकि अभी अचानक तेजी के साथ मामले बढ़े हैं? देखिए, जब हमने देखा कि बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए तो उनके जो आंकड़े थे, रिज़ल्ट थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी,
तो मेरा ये मानना है कि अगर उसी को कंटिन्यू किया जाए इस सेशन के लिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी सरकार के पास ना तो टेस्टिंग की इतनी फैसिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि स्कूल में आने वाले हर बच्चे का टेस्ट किया जाए, सभी टीचरों की जांच की जाए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने की वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा है। अगर वो संभव नहीं हो पा रहा है, ये देखा गया है कि बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो ऑनलाइन क्लास लेने से भी अच्छी है, उतनी ही अच्छी, बल्कि जो रूटीन में परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर है। तो मेरा ये मानना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उन्हीं को ही लिया जाए, बच्चों को स्कूल में ना बुलाया जाए और उनकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन या किसी और तरीके से ली जाए तो वो ही बेहतर रहेगा। लेकिन डॉक्टर पिंकी, क्योंकि सरकार ये कहती है कि जो सरकारी स्कूल है वो पूरे नियमों के साथ हम ले रहे हैं, जितनी जरूरत है बच्चों की वो भी अभिभावक कहेंगे तो आएंगे बच्चे, पूरे नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। फिर ये अगर हम नियमों का पालन कर रहे बावजूद उसके अगर कोरोना के केस स्कूलों में बढ़ जाएं तो ये अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं जींद और रेवाड़ी में जिस तरह मामले आए, रेवाड़ी में तो 100 से भी ज्यादा, अभी कई स्कूलों की रिपोर्ट आना बाकी है और 100 से ज्यादा छात्रों में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ऐसी स्थिति में अभिभावकों की ये चिंता बढ़ाता है। तो सर ये क्या अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, या आपको लगता है कि जिस तरह बराड़ साहब कह रहे देखिए स्कूल में बच्चे जाएंगे तो बच्चे मानते हैं नहीं, तो इस तरह के मामले तो बढ़ेंगे? देखिए, एक बच्चा जो स्कूल में इन्फेक्शन लेगा वो अपने पूरे परिवार में देगा। उसके पेरेंट्स हैं, बापा उनके दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है, भाई बहन है। तो एक बच्चे से इन्फेक्शन जो है वो परिवार में जाएगा, उससे इन्फेक्शन की जो इंसिडेंस है वो बढ़ेगा, जो हमारे समाज में जो लोग हैं इन्फेक्टिविटी रेट है वो बढ़ेगा। और हमने देखा है कि जो ये सेकंड पीक आ रही है कोरोना की वजह से, इसमें रिकवरी रेट की भी कमी है और हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि लोग अगर हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएं और ज़्यादा बीमारी में रहें तो हम उनका जो है इलाज प्रॉपरली करें। और इसलिए ये एहतियात के तौर पे बहुत जरूरी है कि स्कूलों को अभी ना खोला जाए, बच्चों को अभी ना बुलाया जाए। ठीक है राजीव जेटली जी, अभी कोई प्लान है सरकार का? क्योंकि अब देखिए हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था, अभी ये तो सोच रहे हैं कि लॉकडाउन हो सकता है दिल्ली में, इस तरह की खबरें हैं। अब हरियाणा में आपने भी देखा होगा तेजी के साथ मामले बढ़े हैं, चाहे आपके फरीदाबाद जिले में, और फरीदाबाद और गुरुग्राम में तो बहुत ही बुरा हाल है कि एक दिन में कितने कितने केस आ जाते हैं। तो सर आपको नहीं लग रहा है कि हाँ अभी स्कूलों की जरूरत नहीं है? जेटली जी। जयप्रकाश जी, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें कोई भी रिजिड रवैया नहीं अपनाया जा सकता, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय किए जाते हैं। महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है, उस महामारी के अंदर हमने अपनी मार्केट भी प्रोपेल करनी है, बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखना है और कोरोना के साथ जीना भी है। ये बात तो एक कड़वा सच है, इसको हमें कबूलना पड़ेगा कि हमें भविष्य के अंदर कोरोना के साथ जीना है। आप भी देखिए जयप्रकाश जी, आज न्यूज चैनल में अपने न्यूज रूम से बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, आते होंगे जाते होंगे, ये परिस्थितियां हैं हमारी कि हमें चैलेंज के साथ वो उस परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक हालात ऐसे हैं कि जब हमने निर्णय लिया कि स्कूल खोले जाएं और एसओपी निर्धारित किया जाए, जब बच्चों का बहुत प्रेशर था, बच्चों के माता पिता का प्रेशर था कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ऑनलाइन सॉल्व नहीं किए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाकर के कम से कम वो ठीक है ना, नहीं जेटली साहब वो ठीक है, आपका डिसीजन ठीक है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन सर अगर कोरोना बढ़ता है तो इसमें सरकार का फेलियर है। मैं मानता हूं कि लोगों की जागरूकता की भी कमी, अभी देखा 30 त्योहारों पर आपने भी देखा होगा बाजारों में लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है। तो सर ये भी लोगों की भी लापरवाही है, लेकिन सरकार को भी सिस्टम दुरुस्त करने की भी जरूरत है ना। देखिए, मैं फिर से आपको एक बात बोलना चाहता हूं, परिस्थितियों के मद्देनजर हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे कि हर किसी का भविष्य, हर किसी का व्यवसाय, हर किसी का एजुकेशन सुरक्षित किया जा सके और कोरोना के साथ लड़ाई भी लड़ी जा सके। अब इसके जैसे आपने देखा दुनिया के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जब पूरी तरह से स्कूल खोले गए थे, कुछ देशों के अंदर उनको बंद भी किया गया, कुछ देशों में उसको दोबारा भी खोला गया। इंग्लैंड के अंदर पूरी तरह से स्कूल खोल दिए गए थे, उसके बाद वो बंद करने पड़े और दोबारा भी खोल दिए गए। तो ये बड़ा एक चैलेंज है आज के वक्त में, ये समझना जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक ये समझना कि हम किस कंक्लूजन में पहुंचेंगे। दूसरी बात ये है, देखिए हम बहुत दावा हो रहे हैं, फाइजर जैसी बड़ी कंपनी है और अभी कल ही आपने देखा है कि रिसर्च आई है कि हमारी जो वैक्सीन है वो 95%, 94% प्रूवन है। ये अभी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि हमारी वैक्सीन कब आएगी। लेकिन अगर हमारी वैक्सीन का
जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले अगर हम ये सोचे, लॉकडाउन में आपने पता है, आपको ये मालूम होगा कि हमारी मार्केट को बहुत नुकसान हुआ, पूरी जो परिस्थितियां बनी वो किसी से छुपी नहीं है। तो हम नहीं चाहते, हम यार हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि कोरोना से लड़ने के साथ साथ कैसे जीवन व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, उसको भी प्रोपेल किया। अभी शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुना देते फिर मैं लौटूंगा चर्चा में। जो है हमने अचीव किया, और जो बाग लगाने की स्कीम भी थी वो भी मैं भी उसको बहुत सफल तो नहीं मान सकता, लेकिन जैसे हमने अभी पिछली बार ही शुरू की थी, क्योंकि ज़मीन की पहले बोली भी हो जाती है और उस ज़मीन मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी ज़मीन हमें मिली है और जिसमें हमने बाग लगाया है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलर हो रही। अभी हमें जहाँ यमुनानगर जिले में, अम्बाड़ा में और अभी पानीपत में हमें 500 एकड़ ज़मीन मिली, तो उसमें हमने बाग लगाया, और आने वाले टाइम में और भी ज़मीन हमें मिलेगी। और मैं समझता हूँ इससे, चलिए वो अपने दूसरे महकमे पर चर्चा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हो सकता है उस पर बोलेंगे, तब हम लौटेंगे। लेकिन एक सवाल है, ठीक है बराड़ साहब, एक सवाल, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चलिए सिस्टम पर हम सवाल उठा लेते हैं, लोग जागरूक नहीं रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, देखिए कितनी रैलियां की, धुआंधार रैलियां की, फिर आप लोग जश्न मना रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, किसी ने मास्क तक नहीं पहना हुआ, तो ये हम और आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है ना। जयप्रकाश जी, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो अभी जेटली साहब ने कहा कि प्रेशर है हम पर, इन पर प्रेशर है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन इन पर जो दबाव है, वो प्रेशर है, वो है प्राइवेट स्कूलों का, बड़े संस्थानों का। उनके प्रेशर में आकर ये हमारे विद्यार्थियों के, जो हमारे बच्चों हैं, उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जब हमारा रिजल्ट सही आया है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो सभी आंकड़े भी हैं, तो स्कूल के ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, प्राइवेट स्कूलों पर वो कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, फिर आपका रिएक्शन लूंगा बराड़ साहब इसी पर। और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके तहत पूरे देश में स्कूल खोले गए, हमने भी उसी के तहत स्कूल खोल दिए। अब कहीं कहीं कुछ घटनाएं तो घटी जाती हैं, देखिए अब बहुत से ऐसे वीआईपी लोग हैं जहां मिलने के लिए भी काफ़ी दूरी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई वीआईपी लोगों को भी इस प्रकार तो घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन हम उसकी तरफ पूरा हमारा ध्यान है। और जैसे ही कल मुझे उसकी जानकारी मिली, स्कूल में हमने 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया, और आगे हमने और चौकसी जो है उसके लिए बढ़ा दी। जो नियम है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे सैनिटाइजर उपयोग की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हालांकि हम उसका बड़ी सख्ताई के साथ पालन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और सख्ताई के साथ उसका होता है, इस प्रकार का खतरा ना बढ़े। अगर संक्रमण जो है आगे और ना बढ़े, स्कूलों में क्या और सख्ती करोगे? सख्ती के बावजूद क्या स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है भविष्य में अगर देखा जाए दोबारा से? नहीं, देखिए अभी ऐसा इस प्रकार की कोई घटना नहीं है ऐसी। अब इतने बड़े काम में कुछ ना कुछ तो अब देखिए, कोरोना की वजह से सारे सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। अब ठीक है, हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी और वो काफ़ी अच्छी भी दी, यानी कि जो पूरे देश में 4-5 स्टेट जहाँ अच्छा रहा, तो उनमें से हम भी एक हैं जिनका अच्छे परिणाम है उसके। लेकिन फिर भी लगातार ऑनलाइन से वो जो एक डायरेक्ट जो पढ़ाना है बच्चे, अभी बराड़ साहब आपने सुना होगा, अभी स्कूल बंद नहीं करेंगे, क्या कांग्रेस मांग करेगी कि स्कूल बंद किए जाएं? देखिए जयप्रकाश जी, हम मांग भी करते हैं, अगर स्कूल खोलने हैं तो उसके लिए एक गाइडलाइन जारी हो, उसके लिए तो एक सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे कैसे स्कूल में, बच्चों के माँ बाप तक का कोरोना टेस्ट होना चाहिए। नहीं वो गुमराह करने वाली गाइडलाइंस हैं जी। आप जब जयप्रकाश जी बात सुनिए, एक बच्चा स्कूल से घर से स्कूल जाता है, उसके घर में भी लोग रहते हैं, उनका भी टेस्ट होना चाहिए। इस तरह से एक पूरा प्लान बनना चाहिए। स्कूल खोलने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो प्रदेश के विद्यार्थी हैं, उनकी जान को जोखिम में ना डाला जाए। ये बड़े बड़े संस्थानों और प्राइवेट स्कूलों का जो दबाव है, उसमें शिक्षा विभाग हमारा ना आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हर किसी का जो बच्चा होता है वो उसके लिए सब कुछ होता है। किसी के भी बच्चे के साथ, किसी के बच्चे की जिंदगी के साथ हमें खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, ना ये शिक्षा विभाग को है, ना ये हरियाणा सरकार को है। इनको पूरी जो व्यवस्था बनाकर, जो कि सही होनी चाहिए, जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी के बच्चे का डॉक्टर पिंकी
मुकेश, जो मैं आखिरी पढ़ा पढ़ूं क्योंकि इसमें हमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को क्या एहतियात बरतने के लिए आप सलाह देंगे एक डॉक्टर के तौर पर? देखिए, जो कोरोना का इलाज है वो तो सिर्फ वैक्सीनेशन है। मैं आज अखबार में पढ़ा था कि चीन के अंदर उन्होंने 80,000 बच्चों को वैक्सीनेशन उन्होंने कर दी है, उनको वैक्सीनेट कर दिया है और उसके बाद स्कूल खोले हैं। और हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में भी जो हालात हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी ना हो हम उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई कराएं और स्कूल ना खोलें। एहतियात के लिए तो वही है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हैंड वॉशिंग है, वो सबको पता ही है। लेकिन हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी भी कई स्कूलों में नहीं होती है। और जो बात रही टेस्टिंग की कि अभिभावकों की टेस्टिंग हो, सारे बच्चों की हो, जो कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रूटीन में हम हर आदमी की, हर लोग की जो बिल्कुल थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। एक आखिरी कमेंट जेटली साहब जल्दी से कहिएगा। देखिए, मैं डॉक्टर साहब हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो चाइना के अंदर आपने अखबार में पढ़ा है, वो चाइना में ये बताया गया है कि जो ट्रायल फर्स्ट में ही बच्चों को लगा दिया गया है, जो बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसे मेडिकल टर्म में जिसे कहते हैं उचित नहीं ठहराया जाता। कहना नहीं में वो अलग सब्जेक्ट है, हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि परिस्थितियों के मद्देनजर हर वो कदम उठाया जाएगा। नहीं सर, आप कदम नहीं उठा रहे। अभी एक खबर मेरे सामने है कि हमने ये खबर दिखा रहे सुबह से, जींद में 11 छात्रों 8 शिक्षकों के जब कोरोना रिपोर्ट जब आई और उसके बाद अब आपका प्रशासन जाग रहा है, अब सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं आप, अब लगातार सैंपल लेने के लिए जाग रहे हैं। तो आज हमारे क्यों जेटली साहब? नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा कोरोना के केस नहीं आ रहे होते, अभिभावक उसका कहता है कि मेरे बच्चे को ये एजुकेशन या ये काउंसलिंग चाहिए, और उस बच्चे को सुनिश्चित करेंगे कहीं से इन्फेक्शन का अभी जरूरत है हम और आप सभी लोगों को एहतियात बरतने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ये चर्चा कर रहे थे और मामला था स्कूल जरूरी है क्या कोरोना काल में। लेकिन रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।